ये क्या हो रहा है देश में मित्रों? महिलाओं को देवी तुल्य मानने वाले देश में महिलाओं बहनों के लिए सिर्फ बातें। कभी मणिपुर की हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिस तरह का बर्ताव वहां की औरतों महिलाओं के साथ हुआ उससे सभी को शर्मसार होना चाहिए था। कहते हैं समाज में महिलाएं पुरुष के बराबर हैं, समान अधिकार है, महिलाएं देवी समान हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सिर्फ कहते हैं। जिसकी संस्कृति में स्त्री चीरहरण पर महाभारत हो गई, वहां पर स्त्रियों को नंगा कर बीच बाजार घुमाया गया और देश सिर्फ देखता रहा और चुप रहा। कैंडल लाइट जलाकर मार्च करने पर किसी का क्या भला होगा? क्या पुरुष प्रधान समाज की इस तरह की घटनाएं नारियों को सिर्फ ये एहसास करवाती है कि तुम आज भी अबला हो? अब संदेश खाली की घटना पढ़ी और सुनी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है आज हमारे देश में। यह सदमा पहुंचाने वाला है और डराने वाला भी। रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि संदेश खाली की खूब चर्चा है आज हमारे पूरे देश में। पूरे पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर घमासान मचा हुआ है। बंगाल की सियासत अभी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई भटकती हुई नजर आ रही है। संदेश खाली की महिलाओं द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोप बेहद संगीन और शर्मनाक है। अलग अलग जांच बैठाई गई और लगभग राजनीति इस मैटर को लेकर, इस घटना को लेकर काफी गर्म नजर आ रही है। Protests have now spread outside the rested village, and as tensions escalate, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has spoken out. অন্যায়কে কোনদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে। মেয়েদেরকে তুলে নিয়ে যেত, বৌদিকে তুলে নিয়ে যেত, নিয়ে গিয়ে হচ্ছে কি মিটিং এর নাম করে তুলে নিয়ে গিয়ে করতো, টর্চার করতো, কাকে রান্না করাবে, কাকে এ করবে, ভালো ভালো মেয়েদের উপরে প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার করা হতো। যেমন রাতের বেলা মহিলাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হতো বাড়ির থেকে পার্টি অফিসে, আবার হচ্ছে মিটিং মিছিলের জন্য যখন তখন ডেকে পাঠাতেন। রাত নেই, 10টা নেই, 12টা নেই, যখন ডাকবে তখন যেতে হবে। না যদি যেত তাদের স্বামীদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে পার্টি অফিসে কোদালের ব্যাট দিয়ে মারধর করা হতো। এমনকি ছোট ছোট বাচ্চা শিশুদেরকেও 14-15 বছর বয়সী বাচ্চা শিশুদেরকে নিয়ে গিয়ে তাদের হাতে মদের বোতল এবং হচ্ছে পিস্তল ধরিয়ে দিত যে রাজনীতিতে করতেই হবে, পড়াশুনো করে কি হবে, দিদি তোদের জন্য তোর মাদের লক্ষ্মীর ভান্ডার দিচ্ছে, বোনেদের কন্যাশ্রী দিচ্ছে, এত কিছু প্রকল্প দিদি তোদের জন্য দিচ্ছে। কি করার চেষ্টা করেছে? আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটি। This is I'm saying not only for the West Bengal, খালি বাংলাকে বলছি না, ইভেন ভারতবাসীর লোকেদের বলছি, the time has come now, you rise. যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता है। I understand, but you are with the women, you are playing such kind of games, I mean, it's unbelievable. चलिए, politics is a different thing. हम political लड़ाई करेंगे, political बातें करेंगे. This is beyond politics. I think you all have the responsibility to see that इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो. They have the rights, they have the voice, and the voice should not be clogged. अब मन में ये सवाल आता है कि बंगाल के संदेश खाली हिंसा के आरोपों में कितनी सच्चाई है। कि हाँ, संदेश खाली जो आज राजनीतिक आग में झुलस रहा है, जल रहा है। महिलाएं सड़कों पर हैं, प्रशासन का पहरा लगा हुआ है, भाजपा के नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, वही टीएमसी आरोपों को नकार रही। पहले भाजपा नेताओं को वहां जाने से रोका गया, कांग्रेसी नेता व बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को भी वहां जाने से रोका गया। फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली गए और वहां की महिलाओं और लोगों से मिले भी। इधर सोशल मीडिया में पश्चिम बंगाल आसनसोल साउथ की विधायिका अग्निमित्रा पाल और एक आईपीएस अधिकारी का वीडियो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। I will take action on this.
ये स्लिंग, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? You are commenting on my religion. Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? हैं? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की औकात? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी। क्यों? मैंने टर्बन पर इसलिए। आईपीएस अधिकारी खुद को खालिस्तानी बोले जाने पर भड़क उठे। उन्होंने अग्निमित्रा पाल पर खालिस्तानी बोले जाने का आरोप लगाया, जबकि अग्निमित्रा पाल और भाजपा खेमा आरोपों को गलत बताया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस घटनाक्रम पर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा की विभाजनकारी नीतियों ने संवैधानिक सीमाओं को ही लांघ दिया है। राष्ट्र के प्रति बलिदान देने वाले सिख भाइयों बहनों के प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए इस दुस्साहसी प्रयास की वे कड़ी निंदा करती हैं और हम बंगाल की अमन शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसे तोड़ने वाले हर कदम और प्रयास को नाकाम करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। आईपीएस अधिकारी के गुस्से पर, घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो संदेश खाली पूरे भारत में सुर्खियों में है। वहां के लीडर शाहजहां शेख हैं जो पिछले 1 महीने से लापता है। इनका नाम संदेश खाली की घटना से जोड़ा भी जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि इसके पहले कभी किसी महिला ने भी हिम्मत नहीं दिखाई कुछ कहने की। आखिर क्यों? महिलाओं को किस बात का डर था? महिलाओं को किससे डर था? आखिर तथाकथित यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं का गुस्सा भड़का और मामला पूरे देश के सामने है। वीडियो वायरल हो रहा है, टीएमसी बीजेपी आमने सामने है, लेकिन संदेश खाली का दोषी कौन है? क्यों अभी तक उसे ढूंढा नहीं जा सका है? इस पूरे घटनाक्रम ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसी घटना, इस घटना को लेकर सभी स्तब्ध है कि इस तरह का माहौल भी आज हमारे पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, सुनने को मिल रहा है। वैसे बात टीएमसी बीजेपी की नहीं है, बात राजनीति की भी नहीं, बात महिलाओं के सम्मान की है। देश की महिला का सम्मान रक्षा करना हर किसी का पहला धर्म होना चाहिए। कोई भी अगर वो महिला का किसी भी तरह से अपमान कर रहा है, शोषण कर रहा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों को राजनीतिक माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। ऐसे लोगों को राजनीतिक मंच मिल कैसे जाता है? आखिर ऐसे लोग आखिर राजनीति में आ कैसे जाते हैं? और ऐसे लोग अगर राजनीति में हो तो फिर हमारे देश की महिलाओं का, हमारे देश का कितना भला होगा, ये आप सभी को, हम सभी को सोचना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के हरिहरपाड़ा से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आ रही है। यह बीते दिनों 27 जनवरी को एक लड़की का छत विक्षत शव खेत में पाया जाता है, जिसकी रेप और हत्या कर दी गई है। जिसकी रेप और हत्या की बात कही जा रही थी। मामले की तथाकथित सही जांच न होने की वजह से पीड़िता के परिजनों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई। फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद शव को जमीन से बाहर निकाला गया तो मंजर दिल दहला देने वाला था। महज 13 साल की लड़की के साथ ऐसी हैवानियत कि कोई जानवर के साथ भी ना करे।
हत्यारों ने बच्ची के साथ रेप किया, फिर दोनों स्तन काटे। इतने से मन नहीं भरा तो उसकी दोनों आंखें ही निकाल कर फेंक दी। लगभग 20 दिन बाद बच्ची के शव को बाहर निकालने के बाद उसके साथ हुई बर्बरता का खुलासा हुआ। सवाल है कि जांच पहले ठीक से क्यों नहीं की गई, मामले को क्यों रफा दफा करने का प्रयास किया गया। तमाम कई सवाल हैं जो सभी के जेहन में आ रहे हैं। मामले को दबाने का किसने प्रयास किया। पश्चिम बंगाल की इन सभी घटनाओं से मन बड़ा व्याकुल होता है। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें सभी मंचों पर की जाती हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती है, तमाम तरह के फायदे उनको सामाजिक सरकार जो है पहुंचाने का प्रयास करती है, लेकिन उनका सामाजिक स्तर कैसे उठेगा ऊंचा, कैसे ऊंचा उठ सकता है, इस दिशा पर सकारात्मक पहल कैसे की जानी चाहिए, शायद इस दिशा पर अभी भी सही कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या आत्मनिर्भरता और विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते भारत की सार्थकता बिना महिला सशक्तिकरण के संभव है? देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महिला अहम योगदान देती है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी संभव है जब देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो और सबला हो। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तमाम पॉलिटिकल बातें होंगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, राजनीति होगा, जोड़ गठजोड़ होगा, लेकिन मुझे लगता है महिलाओं के साथ जो ये मामला सामने आ रहा है, चाहे वो देश के किसी कोने से भी हो, मामले को राजनीतिक नजरिए से न देखकर सही मूल्यांकन कर दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। देश के किसी भी कोने में किसी भी महिला का अपमान मतलब देश का अपमान है, संस्कृति सभ्यता का अपमान है। और खुद के पुरुष होने का दंभ भरता पुरुष प्रधान समाज को शायद चूड़ी पहन लेनी चाहिए अगर हम उनकी रक्षा और सम्मान न कर सकते हैं। Actually, do you all think that the incident happens at Sandesh Khali and Murshidabad is beyond political, horrible and unbelievable? We should stand with every human being and every lady woman of our country. ज्यादा विशेष क्या कहूं इस पूरी घटनाक्रम पर, संदेश खाली की घटना पर, मुर्शिदाबाद की घटना पर और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जय हिंद।